रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परमधाम रामचंद्र रघुराम रामचंद्र परमधाम रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा ओ रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र श्री राम कथा महामहोत्सव की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति शतराङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पूजारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, अभी भगवान शिव धनुष को तोड़ दिए हैं और उसके बाद सीता माता जो है जयमाला पहनाई है भगवान राम जी के गले में। और इसी समय रामचरितमानस के हिसाब से तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं कि उसी समय परशुराम जो है वो आके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो हम देखेंगे कि परशुराम जब आते हैं तो बहुत सुंदर वार्तालाप होता है परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में। तो परशुराम जी आके पूछते हैं और परशुराम जी कहते हैं कि ये धनुष को कौन तोड़ा है, मेरे इष्ट का धनुष कौन तोड़ा है। तो जो तोड़ा है
उसको मेरे साथ जो है द्वंद्व युद्ध करना होगा। और जैसे पहुँचते हैं सब, क्योंकि क्षत्रिय कुल को कई बार विनाश किए थे, लेकिन एक बार उन्होंने क्षत्रिय कुल को विनाश करने के बाद कश्यप के हाथ में देकर उन्होंने कहा था कि अब मैं जो है क्रोध को परित्याग कर रहा हूँ। तो जैसे ही पहुँचते हैं तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये इन्होंने तो क्रोध को परित्याग किया था, अब क्रोधित कैसे होंगे। दशरथ महाराज भी उनको है ना रिमाइंड करते हैं कि आपने तो क्रोध को त्याग किया था, अब कैसे आप क्रोधित होंगे। तो परशुराम जो है उनको अनसुना करते हैं। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे कि हम उनका बेटा है, हम उनका बेटा है, ऐसे करके करने लगे। तो विश्वामित्र जी जो है परिचित करा रहे हैं कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। और तो कुछ समय तक परशुराम जी जो उनको देखकर चकित हो जाते हैं। फिर कहते हैं, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी को उलट दूंगा। तो कुछ जो कुटिल राजा थे वो बड़े प्रसन्न हुए, कहते कि बहुत अच्छा हुआ है, सीता को हमारे साथ विवाह नहीं कराया है कि नहीं, इसके साथ कराया, अब देखो अब परशुराम मारेंगे इसको। देवता मुनि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी का धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। तो परशुराम फिर कहते हैं, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। तो फिर जो है लक्ष्मण जी शुरू करते हैं। अब बहुत सुंदर संवाद है लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच में। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे गोसाई, लड़कनपन में हमने बहुत सी धुरियाँ तोड़ डाली हैं, बहुत सारे बचपन में, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। हमने तो कई सारे धनुष तोड़े हैं पहले से, उस समय तो आप क्रोधित नहीं हुए। और इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? इसका मतलब बहुत अटैचमेंट है आपको ये धनुष के प्रति, है कि नहीं। यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। तू जो है ये इतना शिव धनुष को तू छोटे छोटे धनुष के साथ जो है तू तुलना कर रहा है। लक्ष्मण जी हंस कर गया, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है, धनुष धनुष ही है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, है कि नहीं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। रामचंद्र जी सोचे थे कि ये तो नया धनुष है, लेकिन पता चला कि पुराना था, इसलिए तो टूट गया। नहीं, पर ये तो छूते ही टूट गया, कुछ प्रयास थोड़ी किया गया है। वो तो बस प्रत्यांशा चढ़ा रहे थे, चढ़ाते चढ़ाते टूट गया। हम क्या करेंगे इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है?
मुनि, आप बिना ही कारण किसी के क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी अपने फरसे को दिखाकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव को नहीं सुना है क्या? अपना हमेशा फरसा रहता है परशुराम जी के, देखिए ना फरसा ऐसे दिखा के बोले, तू मेरा स्वभाव को नहीं जानता है क्या? मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है क्या? ऐसे ऐसे मुनि मुझे समझ रहा है क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अपना स्वभाव बता रहे हैं परशुराम जी। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपना इंट्रोडक्शन दे रहे, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रिय कुल का शत्रु रूप में विख्यात हूँ, फेमस। अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है ना। इस प्रकार थोड़ा धमका रहे हैं कि फटफट फटफट बोल रहा है, छोटा बच्चा है ना, थोड़ा डर है ना। कई बार डराते हैं ना हम लोग बच्चों को, है चुप रहो। तो इसी प्रकार वो सोच रहे हैं कि ऐसे चुप हो जाएगा, है ना। लक्ष्मण जी चुप हो जाएंगे। लक्ष्मण जी हंस के बोले, ओह मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उससे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी क्या कह रहे? कह रहे कि एक तो आप ब्राह्मण हैं और इसी कारण मैं क्रोध नहीं दिखा रहा हूँ। और उल्टा, है ना, क्योंकि हम लोग जो है देवता, ब्राह्मण और भक्त और गो, नो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, इन पर हम वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। भले इनडायरेक्ट कह रहे हैं, मैं आपको मार देता अगर आप दूसरे कोई होते, तो ब्राह्मण है इसलिए मैं मार नहीं पा रहा हूँ। इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। उनको कह रहे हैं कि आप तीर और फरसा क्या चलेंगे, आपका तो जो बाणी जो है ना, वही तो है ना, वही तो कुठार लगाते हैं, यही सफिशिएंट है। बाण क्या चलाएंगे आप, फरसा क्या चलाएंगे, कह रहे हैं। बोला धो के मार रहे हैं। तो फिर जो है वो कहते हैं, मैं आज चौपाई नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गला खराब है ना, तो चौपाई नहीं पढ़ पाऊँगा आज। तो फिर जब चुप नहीं हो रहे हैं तो परशुराम क्या किए, विश्वामित्र को और देखे। विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। डर नहीं रहा है, मैं इतना फरसा दिखाया उसको, डर नहीं रहा है। तो अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो, इसे शांत करो। खुद तो शांत नहीं कर पाए।
विश्वामित्र कह रहे हैं इसको शांत कराओ। फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? खुद ही बोल दो ना। दूसरा क्यों वर्णन कर, खुद ही बोल दीजिए, इतना तो बोल ही रहे हैं। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, अभी तक तो वर्णन कर ही रहे हैं अपने बारे में। इतने भर भी अगर संतोष नहीं हुआ है, अगर आपको नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर और कुछ कह डालिए। हैं? क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए, निकाल दीजिए भड़ास, जो भी भड़ास है निकाल दीजिए। रखेंगे तो क्या होगा, बहुत दुख होगा आपको। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं देता। अच्छा नहीं लगता। शूरवीर तो युद्ध करते हैं, जो शूरवीर होते हैं वो है ना, मुंह ज्यादा नहीं चलाते, वो क्या चलाते हैं, तीर चलाते हैं। वो ललकार रहे हैं ना, चलाना है तो तीर चलाइए, है कि नहीं, अस्त्र चलाइए। कहकर अपने को नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डीग मारा करते हैं। अगर कोई ऐसे बड़बड़ करता है तो वो क्या होता है, तो कायर होता है कि नहीं। शूरवीर तो तुरंत अस्त्र चलाएंगे ना। फिर परशुराम करे, आप लोग मुझे दोष ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया है, पर अब यह सचमुच मरने ही आ गया है। तो फिर विश्वामित्र एक बार बोले, अपराध क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से ही, तुम्हारे प्रेम से ही, तुम्हारे कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इतना बोल दिया है उसने, समझ रहे हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना, आप देखे होंगे जो गांव में लड़ाई होता है ना, बोलो उस व्यक्ति को कोई पकड़ा नहीं होगा, वो कहेगा छोड़ मुझे, मैं मारूंगा उसको, छोड़ मुझे, छोड़, पर उसको कोई पकड़ा नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रहे है ना, वो तो आपके प्रेम से मैं मार नहीं रहा हूँ, अभी तो तुम्हें मार ही देता है इसको, है ना। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम में गुरु से, है ना, गुरु से अरुण हो जाता। तो फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आप क्या मुझे बचाएंगे, कह रहे हैं। मैं तो अभी तक आपको बचा रहा हूँ, किस लिए, ब्राह्मण है। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, ये ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं, है ना, ऐसे आपको कोई वीर नहीं मिला है। तो सब लोग जो है डर गए हैं, है ना, ये जो वार्तालाप सुन के डर गए हैं। अब कुछ हो ही जाएगा, कुछ, है ना, कुछ हो ही जाएगा। तो फिर भगवान राम बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुही बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। भगवान राम ऐसे कह रहे हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं।
तो फिर परशुराम कहते हैं, राम तेरा भाई बड़ा पापी है? ये शरीर से गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख दूध मुहा नहीं है। आप कह रहे दूध मुहा, भगवान कहे दूध मुही, है ना। इस स्वभाव से टेढ़ा है और ये लगता है कि तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझ काल के समान नहीं देखता। फिर लक्ष्मण जी फिर शुरू हो गए, हंस कर बोले, और हंस हंस के बोल रहे हैं। कभी मतलब लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आ रहा है, हंस हंस के बोल रहे हैं ना। यह मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। आप अगर धनुष तो टूट गया, आप क्रोध करने से क्या हो, जुड़ जाएगा क्या? हैं? खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, थोड़ा बैठ जाइए। इतने समय खड़े में यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई और उपाय किया जाएगा और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए, है ना। फेविक्विक लगा के जुड़वा दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अब इतना क्रोध करने से क्या? लक्ष्मण जी के बोलने से जनक डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। तो सभी जो है स्त्री पुरुष है ना, जो है कांप रहे हैं और कुछ कुछ कह रहे हैं, ये छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है, है ना। तब भगवान जो है, भगवान जी को परशुराम कहते हैं, तेरा छोटा भाई समझकर इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे 20 के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। ऊपर से तो बहुत गोरा है ये, लेकिन मन इसका बड़ा काला है। परशुराम ऐसे कह रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंस दिए। तब श्री रामचंद्र जी तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अब जो है लक्ष्मण जी को भगवान राम थोड़ा सा नजर डाले कि चुप रहो, तो फिर वो चुप हो गए। एक चौपाई कहते हैं, कृपा कपू बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। राम जिया राम जिया राम, जय जय राम। राम जिया राम जिया राम, जय जय राम। कहिय बेगी जही विधि जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाई। राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। तो भगवान परशुराम जी को कह रहे हैं करके, हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मैंने तो ही तोड़ा है धनुष, तो मैंने ही तोड़ा है, जो भी करना है मेरे ऊपर कीजिए। और परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी भर से रहते हुए इस शत्रु राजपुत्र को मैं जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है। इससे मेरा स्वभाव बदल गया है, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है।
हैं? तो फिर जो है फिर लक्ष्मण जी थोड़ा सा बोल रहे हैं, बोल रहे हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। अब आप कृपा करके आपका शरीर अगर जल रहा है तो क्रोध करने क्या होगा? क्रोध करने से तो भगवान ही बचाएंगे आपके शरीर को, है। परशुराम जी कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं कर लेते आप लोग? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा है। तो इसी प्रकार तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। बड़े शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथों में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपको क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर जानिए। आपको कुठार, बाण, धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचानता नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार वो उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक अपने आपके चरणों को धूली सिर पर रखता। आप तो मुनि जैसा नहीं आए, उसका तो वो संस्कार मिला है उसको। मुनि आएगा तो चरण तो छुएगा, लेकिन आप मुनि जैसा नहीं आए, आप अस्त्र शस्त्र लेकर आए हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार उसका स्वभाव है, ऐसे बोल रहा है। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम? हे देव, हमारे तो एक ही गुण है, एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। तो अब जो है परशुराम कह रहे हैं, तू भी अपने भाई के समान टेढ़ा है। तब इतना बोले, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूख बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। तो फिर जो है परशुराम कहते हैं, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना और उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। परशुराम जी कहे कि आप जो है
परशुराम जी के पास वो विष्णु धनुष था, है ना। तो विष्णु धनुष को दिए, तो विष्णु धनुष को जब दिए कि आप इसको उठाओ और प्रत्यांचा चढ़ाओ, तो भगवान जो है उसको आसानी से ले लिया और आसानी से लेकर प्रत्यांचा जो है अपना कान तक ऐसे खींच लिए। जैसे कान तक खींच लिए तब जो है परशुराम जी को क्लियर हो गया कि ये जरूर विष्णु ही है, विष्णु के अलावा ये धनुष को और कोई नहीं उठा सकता। फिर बोल रहे हैं, जय रघुवंश मनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग अब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। तो अब कह रहे हैं, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। तो इस प्रकार जो है परशुराम जी उनकी भगवान जी का गुणगान करते हैं। और भगवान ने कहा कि जैसे मैं प्रत्यांचा चढ़ाया हूँ, ये तो विफल तो नहीं जाएगा, आप बताइए मैं कहाँ चलाऊँ, तीर कहाँ चलाऊँ। तो फिर जय परशुराम कहते हैं कि मेरा जो पुण्य से अर्जित जो लोक है, उस लोक को आप जो है नष्ट कर दीजिए और मुझे बस महेंद्र पर्वत छोड़ दीजिए, ताकि मैं महेंद्र पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या करूं। तो फिर भगवान जो है उस तीर को छोड़ देते हैं, जिस तीर से जो परशुराम जी का जितने भी पुण्य से अर्जित जो भी लोक था, उस लोक को नष्ट हो जाता है। और फिर परशुराम जो है चले जाते हैं। तो जैसे ही परशुराम जी चले जाते हैं, तो फिर जो है देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर की स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका जो है मोहमय शूल मिट गया। खूब जोर से बाजा बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगे। हाँ, तो इसी प्रकार जो है फिर क्या हुआ कि अब मंडप सजा और फिर जो है दशरथ महाराज जी के पास खबर पहुंचा, दूत गया दशरथ महाराज जी को खबर पहुंचाया और दशरथ महाराज जो है उनको पता चला। तो फिर दशरथ महाराज जो है अपना सारे सैन्य वगैरह लेकर और जो भी विवाह के लिए जो भी आवश्यक है सब लेकर जो है वो यहाँ पे आए, जनकपुर में
आए। और आते वक्त जहाँ जहाँ पे भी रुक रहे थे तो वहाँ पे जनक जी ही सारा व्यवस्था किए थे, जहाँ पे भी आते आते जहाँ पे भी हो, है ना। आप सोच रही है अयोध्या से आ रहे हैं कहाँ पे, जनकपुर, है ना। तो इसी प्रकार जो है आए, और आने के बाद फिर हमेशा जो है दशरथ महाराज मतलब हमेशा अपने आप को यही कहते थे कि मैं छोटा हूँ और आप बड़े हैं, क्योंकि आप जो है दाता है, आप अपने कन्याओं को दान कर रहे हैं और मैं जो है ग्रहण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का भाव रहना चाहिए, जो है ना, जो पुत्र का जो पिता है उसको इसी भाव से रहना चाहिए। लेकिन आजकल अलग हो रहा है कि नहीं। और फिर जो है दशरथ महाराज ने कहा कि कुशध्वज की 2 पुत्रियां का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाए, और राजा जनक भी जो है वो भी राजी हो गए। तो इसलिए चारों की विवाह संपन्न किया गया, है ना। जनक जी का नाम क्या था, क्षीरध्वज है, क्षीरध्वज, और इनका नाम है, उनके छोटे भाई का नाम था कुशध्वज, क्षीरध्वज। मतलब उस जनकपुर में जो भी राजा बनते हैं उनको जनक कहा जाता है ना। जैसे इंद्र एक उपाधि है ना, अभी पुरंदर इंद्र बन के बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार जनकपुर में जितने भी राजा बनते हैं उनको जनक कहा जाता है, लेकिन उनका नाम दूसरा होता है, उपाधि। जनक जो है क्या है, एक उपाधि है। तो इसी प्रकार जो है विवाह संपन्न हुआ, और विवाह संपन्न होने के बाद मांडवी के साथ भरत जी का और श्रुतकीर्ति का हाथ शत्रुघ्न के साथ हुआ, और उर्मिला जी का लक्ष्मण जी का साथ हुआ, सीता माता का भगवान राम जी के साथ विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद सब लोग जो है वापस आए, दशरथ जो है अयोध्या में वापस आए। तो अयोध्या में जब वापस आए तो उनका बहुत भारी स्वागत किया गया, और कैकेयी जो है उन्होंने एक सुंदर महल बनाए थे, तो उन्होंने जो है सीता माता को सौंप दिए कि उसको भेंट दिए, जो कैकेयी माता जो है सीता माता को भेंट दिए। कौशल्या माता ने कहा कि राम मेरे बड़े प्रिय हैं, तो मैं जो है आज और कुछ तो नहीं, मैं राम को ही आपको सौंप रही हूँ, सीता माता को। और सुमित्रा ने कहा कि मेरा तो 2 बेटे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न तो भरत की सेवा करता है, और आज से मैं लक्ष्मण की माता मैं नहीं हूँ, लक्ष्मण की माता आप हो। सीता माता को भेंट दिए कि आज से जो है लक्ष्मण आपका ही बेटा है। तो इसी प्रकार जो है अयोध्या में बहुत खुशी, बहुत अयोध्या जो है बहुत सुंदर सजाया गया है इसी खुशी से। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि राजा युधाजित अयोध्या में भेंट करने आते हैं, और वो जो है कैकेयी के पुत्र थे। तो उन्होंने जो है क्या करते हैं कि भरत और शत्रुघ्न को दोनों कुछ दिन के लिए अपने राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया। तो भरत और शत्रुघ्न जो है वो चले गए वहाँ पे, कैकेयी देश में चले गए। फिर जो है यहाँ पे भगवान राम बहुत ही अपने कर्तव्य में पालन करने में बहुत ईमानदार थे, और बुद्धिमान के साथ समस्त प्रजाओं को पालन करते थे। इसी प्रकार वो समस्त प्रजाओं के जो है आँखों के तारे बन गए। और भगवान राम और सीता माता के बीच भी जो है नैसर्गिक अनुराग दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया, और धीरे धीरे एक दूसरे की सुंदरता, सद्गुणों के कारण
धीरे धीरे वो पूर्णतः एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अवतार होने के कारण सीता अत्यधिक सुंदर थी। वह राम के मन की गूढ़ से गूढ़ बात को बिना कहे पूरी तरह समझ लेती थी। अपने स्वामी को सदैव प्रसन्न रखने और अपनी स्त्री सुलभ सौम्यता और सतीत्व को आदर्श रूप में बनाए रखने को संकल्पबद्ध सीता ने शीघ्र ही प्रभु राम का हृदय पूरी तरह से जीत लिया। तो इसी प्रकार यहाँ पे बाल कांड समाप्त होता है। श्री राम कथा महामहोत्सव की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो शाम को फिर हम चर्चा करेंगे अयोध्या कांड। शाम तक मेरा गला थोड़ा